मध्यकालीन समय की बात है। उस वक्त की बात है जब तथागत आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। उनके असीम ज्ञान की चर्चा पूरे विश्व में फैलने लगी थी और तथागत की ये प्रसिद्धि देखकर शहर के बहुत से युवाओं में आत्मज्ञान प्राप्त करने की होड़ लग गई। आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बहुत कम शिष्यों में थी, लेकिन आत्मज्ञान का दिखावा करके सब में प्रसिद्ध होने की लालसा सबके दिल में बसी हुई थी। जब भी तथागत के पास कोई युवा शिष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आता तो तथागत उसे कुछ दिनों के लिए भिक्षा मांगने और चुप रहने के लिए कहते थे। शुरुआत में हर शिष्य पूरा मन लगाकर भिक्षा मांगते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता उनकी भिक्षा मांगने में रुचि खत्म होती चली जाती। अधिकतर युवा शिष्य अब किसी भी काम में रुचि नहीं दिखाते थे। एक दिन तथागत के एक प्रिय शिष्य ने तथागत को पूरे युवाओं का हाल बता दिया और उस शिष्य ने तथागत से अनुरोध किया कि आप सभी के सामने कोई उपदेश दें ताकि उनके हर काम में रुचि पहले की तरह बन जाए और वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर हमेशा हमेशा के लिए चलते रह सके। उस शिष्य ने तथागत से हाथ जोड़कर कहा कि हे तथागत, एक आप ही हैं जो भटके हुए युवाओं शिष्यों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। कृपया अपने पावन उपदेशों से हम सबका मार्गदर्शन जरूर करें। बुद्ध ने उस शिष्य के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बंदे, आत्मज्ञान के मार्ग पर तो आदमी को तो खुद ही चलना पड़ता है। जब तक कि उसे अपने आप से आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं उठेगी, तब तक वो आत्मज्ञान प्राप्त करने का सिर्फ दिखावा भर करेगा, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति अपनी परिपूर्णता में कभी काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को राह दिखाने के लिए कोई उपदेश दूं, तो कल संध्या समय यही उपदेश रहेगा कि जवानी में आदमी का मन बूढ़ा क्यों हो जाता है। अगले दिन संध्या समय अपना उपदेश शुरू करते हुए तथागत ने एक युवा शिष्य से पूछा कि रास्ते में चलते हुए अगर तुम्हारे पैर के नीचे कोई सांप आ जाए तो तुम क्या करोगे। उस युवा शिष्य ने जवाब दिया कि हे तथागत, अगर मुझसे ये गलती हो जाती है तो मैं वहां से भागने में ही भलाई समझूंगा, क्योंकि सांप पलटकर मुझ पर हमला भी कर सकता है। इसीलिए मुझे सतर्क रहना होगा और जल्द से जल्द वहां से भाग जाना होगा। तथागत ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया कि जिस प्रकार जंगल में हिरन अपने प्राणों के लिए हमेशा सतर्क रहता है, उसी प्रकार एक शेर उसका शिकार करने के लिए पूरा सतर्क रहता है। उसे जब भी मौका मिलता है तो वो उस हिरन का शिकार कर लेता है। तो यहाँ पर जिसकी भी सतर्कता कम होगी उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। या तो हिरन मारा जाएगा या फिर शेर भूखा मर जाएगा। मजे की बात यह है कि उस शेर और हिरन को प्रतिपल सतर्क रहना होगा। अगर उनमें से कोई भी एक पल के लिए भी चुका तो वो अपनी बाजी हार जाएगा। लेकिन हर मनुष्य कभी भी ये नहीं सोचते कि कभी भी कोई भी सांप हमारे पैर के नीचे आ सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हम अपना हर कदम पूरी बेहोशी के साथ उठाते हैं, क्योंकि हमेशा यही लगता है कि हमारे पैर के नीचे कोई कंकड़ भी नहीं आ सकता, तो सांप आना तो बड़ी दूर की बात रह गई। इसलिए हम धीरे धीरे बेहोशी में चले जाते हैं। तथागत ने अपना उपदेश आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब तुमने बचपन में सीखा होगा चलना, तो सबने एक एक कदम बड़ी होशियारी से चली होगी। लेकिन जैसे जैसे तुम चलने में माहिर हो गए, वैसे वैसे तुम्हारे चलने पर से ध्यान हटता चला गया और तुम बेहोशी में चले गए। अब जीवन में कोई भी कदम तुम्हारे लिए सतर्कता नहीं रहा। अब साधारण चाल चलना तुम्हारे दिमाग के लिए एक साधारण आदत बन चुकी है और इस आदत को दोहराने के लिए आपको सतर्क रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप धीरे धीरे बेहोशी में चले जाते हैं।
अधिकतर लोग जब जीवन में एक ही प्रकार का कार्य करते रहते हैं तो धीरे धीरे उस कार्य में से उनका मजा खत्म होता चला जाता है। अब उस काम को करने में उन्हें कोई मजा नहीं, कोई रस नहीं आता। बस वो आदतन उस काम को करते रहे होते हैं। और इसी वजह से हमारी जिंदगी के ज़्यादातर काम आदतन होने लगते हैं, जिनमें कोई रस नहीं रह जाता। और धीरे धीरे हमारी जिंदगी में से रस खत्म हो जाता है। कोई जोश, कोई उत्साह, कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती है। हम सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह मर चुके होते हैं। तथागत ने सभी शिष्यों से सवाल किया कि अपने जीवन में अगर एक ही काम को बार बार करना हो और फिर भी उसमें रस बना रहे और सतर्कता बनी रहे, उसमें एक उत्साह हो, जोश हो किसी भी काम को करने में, चाहे वो काम हमें 1000 बार ही क्यों न करना पड़े, तो वो किस प्रकार संभव होगा। जब कोई शिष्य जवाब नहीं दे पाया तो तथागत ने समझाना शुरू किया कि आदमी को जब भी ऐसा लगता है कि उसने उस काम से सारा ज्ञान हासिल कर लिया है, उसे वो कला पूरी तरह से आती है, वो उसे परिपूर्ण तरीके से समझता है। जब आदमी को ऐसा एहसास होता है तब उसका रस उसमें से खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसको सीखने के बारे में कुछ बचा ही नहीं है। अब वो सीखे तो भला क्या सीखे, वो तो पूरा समझ चुका है। और यहीं पर एक आदमी गलती कर देता है। अगर आंखें खुली रखी रह जाए, बुद्धि को स्पष्ट रखा जाए, तो हर छोटे से छोटे काम भी आत्मज्ञान प्राप्त करने के एक रास्ता बन सकता है। तथागत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसी काम में चुस्ती, उत्साह या जोश खत्म होने का दूसरा बड़ा कारण होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, हम तो हमेशा जीवित रहेंगे। और अपने अवचेतन के इसी विचार के कारण हम हर काम बड़ी ही बेहोशी के साथ करने लगते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो ये जानते हैं कि हर सांस आखिरी सांस हो सकती है, इसलिए हमें हर रोज मरना होगा। अपनी सारी चिंताएं, सारे मन के द्वेष, सारी छटपटाहट दिन के खत्म होते होते हमें अपने मन से भी उतार देनी होगी। और हमें ये विचार पैदा करना होगा कि हर दिन एक नया दिन होता है, एक नया जीवन होता है, और वो जीवन शाम होते होते खत्म होता चला जाएगा। इसलिए आपके पास सीमित समय है। इसी सीमित समय में आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने के सारे तरीके अपनाने होंगे। आपको उस आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गैर जिम्मेदारा नहीं हो सकते, क्योंकि वही जीवन का असली निचोड़ है। उसके लिए हमें चुस्त रहना होगा, हर दिन को जीना होगा, हर सांस को भरपूर तरीके से जीना होगा, और ये एहसास करना होगा कि हम चाहे जिस काम को भी करें वो काम अपने आप में बिल्कुल नया है। चाहे हम उस काम को बार बार ही क्यों ना करें, लेकिन हमारी चेतना हमेशा नई होनी चाहिए। उसमें एक नयापन, एक ताजगी, एक उत्साह होना चाहिए। तब हमारे जीवन में परमानंद का उदय होगा। ऐसा आनंद जो निरंतर है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मिटता, जो किसी चीज से बंधा नहीं होता। और जब हम निरंतर उस आनंद का एहसास कर पाते हैं तब हमें पता चलता है कि आत्मज्ञान का रास्ता कौन सा है, हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। फिर आपको किसी से कोई सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अब आपको आपका मार्ग मिल गया है। अब आप निरंतर 24 घंटे आनंद में रह सकते हैं। किसी काम को करते हुए भी या खाली बैठे हुए आप निरंतर उस आनंद का एहसास कर पा रहे हैं। आपकी हर एक सांस आखिरी हो सकती है, इसलिए आप अपनी हर सांस को जी रहे हैं। आपकी चेतना में एक नवीनता है, उसमें ताजगी है। तथागत ने अपना उपदेश खत्म करते हुए सभी शिष्यों से कहा कि अभी हम रात्रि का भोजन करने के लिए जा रहे हैं। भोजन तो हम रोज करते हैं, लेकिन आज से भोजन का टुकड़ा हम इस प्रकार महसूस करेंगे जैसे कि हम पहली बार
उस टुकड़े को अपने मुंह में ले रहे हैं और उससे हमारी आपकी चेतना नवीन होती चली जाएगी, नई होती चली जाएगी। हर काम में इस प्रयोग को अपनाओ और आप पाओगे कि आपके शरीर के बूढ़ा हो जाने पर भी आपकी चेतना एकदम नवीन है। आपकी आंखों में कोई थकावट नहीं है, बल्कि उसमें एक आश्चर्य, एक उत्साह बना हुआ है। इसके बाद तथागत और सभी शिष्य रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना चाहिए, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा देना चाहिए, ताकि जब कि कोई हमारी वीडियो या ज्ञानवर्धक वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतने दुख हैं, तो मेरी ज़िंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर वो युवक कहता है कि हे बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वो आपको कैसे दिखाई देंगे? ये सुनकर बुद्ध उस युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक बुद्ध से कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूँ। तब बुद्ध ने पूछा कि इन दुखों का मूल क्या है? बुद्ध में और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहाँ पर आता है और तथागत बुद्ध के कानों में कुछ कहता है। फिर बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य बता रहा हूँ, सत्य दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और वहाँ पर जाकर तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। ये कहकर बुद्ध वहाँ से चल जाते हैं और साथ में वो युवक भी उनके पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी ने उनके लिए राह बनाई और बुद्ध उस आदमी के पास उनके चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वो युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वो वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है कि हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें अब बची है। पता नहीं किस वक्त भगवान के घर से बुलावा आ जाए। हे बुद्ध, मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। मुझे पता है उन सवालों के जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि हे बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वो भी दिन क्या थे, ना कुछ पाने की जिद, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आज़ादी थी उस समय। मेरा मन कितना खुला हुआ करता था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं करती। जिस भी खेल में लग जाते थे, उसी भी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद मैं जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते कि पढ़ाई में तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। ये सब सुन सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझसे बहुत ताने देते थे।
क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही मैं पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उनके तानों से तंग आकर मैं अपने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं जो भी अपने भाई की तरह पढ़ाई की कामयाब इंसान बनूंगा, और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने अपने खुद का व्यापार खड़ा कर लिया। इसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई। जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद जैसे मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। मेरे दोनों बेटे स्वस्थ और हुष्ट पुष्ट थे। मेरा मन उन मेरे बच्चों के लिए करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज़्यादा धन कमाने में लग गया और जल्दी अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को भला कौन टाल सकता था। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल बसी। इससे मुझे बहुत गहरा आघात लगा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते कि पिताजी, माताजी तो नहीं रही, जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना मन बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी होती थी, उनके दुख ही में मेरा दुख होता था। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, इस जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, ये कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध ऐसी ध्यान का तरीका बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन पहले मैं सोचता रहता था कि मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान में मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोच सोचकर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन मैं अब अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस वृद्ध आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद घड़ियों का मेहमान बचा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे कुछ ऐसा सूत्र बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंताएं नहीं रहती। वो आज़ाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। वो जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इसलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारियों में लगा रहता है और फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वो वर्तमान में जीना ही भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वो वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन कामयाबियों, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ,
और उसके बाद सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। और जब आखिरी समय में मृत्यु सैया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी किया उसमें से एक सुई भी तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते तो मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वो तो कभी भी आ सकती है। अगर ये बात उस वक्त तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कुछ ऐसी चीज खोज करने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, ये तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई है, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि जो किया मैं अभी परिपूर्णता के साथ नहीं हूँ, क्या मुझे कोई सत्य की झलक नहीं मिल सकती? ये सुनकर बुद्ध ने उस आदमी का हाथ सहलाते हुए कहा, अब तो जीवन में एक ही सूत्र समझने लायक है और वो सूत्र है कि तुमने जीवन में जो भी पाया है या खोया, जो कुछ भी खोया वो सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में ये भाव करके जाओ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने ये जान लिया है कि जीवन में कुछ सार्थक नहीं है और ये जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग जीवन भर जीते हैं और जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता के बारे में कोई पता ही नहीं चल पाता। इसलिए अभी अपने मन से सारे सवाल को गिरा दो और ये भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ भी जानने जैसा था वो मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा कुछ नहीं बचा है। जब तुम इस भाव, इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वो इसी दुनिया का था और वो इसी पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, हम खाली जाएंगे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीपक जल जाता है और वो आगे चलकर दूसरे जन्मों में निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन के निरर्थकता को समझना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद बहुत देर तक उस वृद्ध ने कोई सवाल नहीं पूछा और वो मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद बुद्ध ने उस नौजवान युवक से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले, और मिले तो तुम्हें क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। उस युवक ने कहा कि बुद्ध, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। इस वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी ऐसा पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पर रह जाता है और हम अगर इसी चक्र में फंसे रह जाएंगे तो जीवन के सत्य को कभी भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए जीवन में सुख दुख तो चलते ही रहेंगे, इसके साथ साथ चलते चलते हुए भी हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन बुद्ध, मेरे मन में अभी भी एक ख्याल बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई भी मार्ग नहीं पता ध्यान कैसे किया जाता है। बुद्ध ने कहा कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी है, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए ही बनी है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति के साथ, पूरे एकाग्र भाव से, अपने आप को पूरी तरह से इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अपना काम करते करते वर्तमान में रहने के लिए
मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ, जिसके जरिए तुम अपना काम भी कर सकते हो और अकेले ध्यान भी कर सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू कर दो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, किस नाक से टकरा रही है, सिर्फ तुम उसके साक्षी भर हो जाओ। सिर्फ तुम उसको देखते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खाना खा रहे हो, सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान लगाओ। और ये करते वक्त तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा विचार तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें होश आएगा कि तुम्हें अपने सांसों पर ध्यान लगाना है और तुम्हारा ध्यान फिर से सांसों पर टिक जाएगा। और धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे विचार विलीन हो रहे हैं। तुम्हारे अंदर बस एक खाली मैदान बचा हुआ है। सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि सांसें जो होती है वर्तमान में होती है, ना ही वो भविष्य में चलती है, ना ही अतीत में। वो केवल वर्तमान में होती है, वही वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपने सांसों से जुड़ जाते हो तो वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिनसे तुम ध्यान लगा रहे हो वह वर्तमान में चल रही होती है। इसके बाद धीरे धीरे कदम दर कदम तुम्हें ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा चित्त लगा रहेगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहाँ पर तुम हो। यहीं से अभी से तुम अपनी सांसों को पकड़ना शुरू कर दो। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी और क्या सीखने को मिला, कमेंट में ज़रूर बताना। और अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। उस युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वो युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। उस युवक ने पारिवारिक झगड़े रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। जब वो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग उससे पूछते कि भाई तुम कितना वेतन लोगे। तो वो उनसे कहता कि बस आप मुझे काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए, आप जितना दोगे मैं उतना ही ले लूँगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत ज़रूरत है, वो कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वो युवक अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता, तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्रों और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय तो उसकी बात सुन लेते, पर उसके बाद में सभी उसका मजाक बनाते और कहते कि ये तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और इनके तो परिवार में भी प्यार नहीं रहता है, जब देखो तो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और ये हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद भी कुछ करता है नहीं। जबकि वो युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्याएं बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। और वो युवक जहाँ भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार ही करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसके काम की पूरी कीमत नहीं देता। वो युवक दिन भर मेहनत करता रहता, पर उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं देता था। अगर वह उनको कुछ कहता तो वो लोग उसे कुछ कह देते कि काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहाँ से। अब उस युवक को काम की ज़रूरत तो थी, इसलिए वो काम तो करता ही था। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की जब हालत बहुत ख़राब हो गई
सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि सबको ये पता चल चुका था कि वो बहुत गरीब है, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता और उसे तो पैसे की ज़रूरत है, तो वो तो काम करेगा ही। सभी नगरवासी उसका अपमान करते और उसे गरीब कहकर पुकारते। इन सब बातों से वो युवक बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसने लोगों से बात करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। उस बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का हल है। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। ये सुनकर वो युवक भी उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वो युवक उन बौद्ध भिक्षु के पास जाकर रोता हुआ वो बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा कि क्या हुआ बालक। तभी वो युवक जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी लोग मुझे मेरी मेहनत का पूरी कमाई नहीं देता है। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूँ, पर मुझे वो बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे सगे संबंधी भी सारे मेरा मजाक बनाते हैं। वो बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनते और फिर उसके पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगरवासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे मैं वहीं ले लूँगा। यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु बोले कि इसमें लोगों की क्या गलती है। अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्ही ने उन लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वो बात सबको बता दी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि महाराज, अब मैं क्या करूं, आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि देखो, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे फिर वो तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो। तुम्हें ये बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक बड़ी प्रसन्नता से बोला कि बताइए महाराज, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वह है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का सपना। हम क्या करते हैं कि हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि लोग ये सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे कि फिर हम अपने सपनों के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते हैं जो हमारे पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है, वो हमारे ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे हम कभी कभी तनाव में भी आ जाते हैं और फिर यही हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने को किसी को बताते हैं तो आपको तो कुछ लोग प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए जो भी आपका सपना है पहले उसे पूरा करो
उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे, और सपने अगर चुपचाप पूरा किया तो लोगों को सोते सोते ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि दूसरी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वो है तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी परेशानियां। हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी कर लेना। क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया। लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते, बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी समस्याएं बताते हैं, उनमें से 70% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो हमारा मजाक बनाते हैं। बाकी 20% लोगों को जानकर यह खुशी होती है कि हम कितने परेशान हैं। वो 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन फर्क पड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा साथ दे देंगे। जब लोग हमारी समस्याएं, हमारे परेशानियों का मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए। क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और हम खुद ही बिना किसी के मदद परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहा सुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या बुरे हो, हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वो तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने का कोशिश करेंगे। तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों की समस्याओं को आपस में ही समझा बुझाकर समस्याएं सुलझा लेनी चाहिए। तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम अपनी और अपने परिवार की समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि ये तो कुछ ही नहीं कर पाएगा, ये अपने परिवार को नहीं संभाल सकता और इतनी छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है, तो यह आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्याएं ये सोचकर बताते हैं कि ताकि वो हमारी मदद कर सके। लेकिन यह दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं है। लोग हमारी बातें मजे ले लेकर सुनते हैं और हमारे सामने तो झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, और फिर हमारी पीठ पीछे जो हम उन्हें बताते हैं उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बताने लगते हैं, एक बात की 100 बात करने लगते हैं। जो बात हुई नहीं उस बात को भी नमक लगाकर बताते हैं। मरहम लगाने वाले बहुत कम हैं और नमक छिड़कने वाले बहुत बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में मत बताना। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने इस बात को कभी मत बताना कि तुम किन किन चीज़ों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। जब लोगों को अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारा धन है, ताकि उन्हें पता चल सके, तुम इसलिए उन्हें नहीं बता रहे हो कि उन्हें नीचा दिखाओ। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें कर रहे हो, और फिर वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वे कुछ नहीं बोलेंगे,
लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे और हो सकता है ये जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बना ले कि तुम्हारे पास धन बहुत है, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से सिर्फ धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसीलिए तुम अपना धन किसी को भी नहीं बताना चाहिए। समय का खेल किसी को पता नहीं। आज अच्छा है तो जरूरी नहीं कि कल भी अच्छा ही रहेगा। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि वे आपको ताने मारेंगे। वे आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ गया वो धन? तुम सच बोलते थे या झूठ मूठ का गुणगान करते थे? और हमें अपने धन दौलत की बात लोगों को इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, वो गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास बहुत सब कुछ है। इसलिए कभी भी खुद को गरीब लोगों के सामने कभी अपने धन का दिखावा ना करें। हो सकता है तो उनकी मदद कर दो। और बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को 5वीं बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपने सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमने सफलता हासिल कैसे की है ये बताना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई मनुष्य इससे सीखकर आगे बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर लोग करते क्या हैं? हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और वो अगर हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उसके लिए अच्छा ही किया था। अगर वो हमें दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैं इसकी बातों में नहीं आया होता, इसने तो मुझे गलत रास्ता ही दिखा दिया। जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं कि वैसे ही उन्हें भी सफलता मिल जाए। इसलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर वो मनुष्य सच में ही तुमसे सफलता का रहस्य जानने की कोशिश करे और उस कार्य में उसे बहुत लगने हो, वो दृढ़ संकल्पी हो कि मुझे तो यह कार्य करना ही है, तो तुम उसे जरूर बचा सकते हो। लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को कुछ मत बताओ। वो लोग तुम्हें असफल रहें तो तुम्हें ही दोषी मानने लगेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो। वो असफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलने लगेंगे। इसलिए कभी भी किसी को कुछ मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को 6ठी बात बताते हुए कहा, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उस मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दया दान की आवश्यकता है। लेकिन तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नज़रों से देखें, समाज में आपका नाम हो। तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। जबकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है। जब तुम किसी को ज़रूरतमंद सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग किस्म का आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नज़रों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्म संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को 7वीं एवं अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरे लोगों के सामने मत करो, क्योंकि ये एक ऐसी बातें हैं जिसे हमेशा अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों और अपने सगे संबंधियों कभी अपने आमदनी मत बताओ। हमें कभी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारे स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
क्योंकि हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग या हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होती है और हम लोगों से इसके बारे में बता देते हैं तो लोग हमसे बेमतलब से रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे हमारी नहीं, हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हो, वो तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते वो भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता जोड़ेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसलिए कभी भी किसी को अपने आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखो, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो ये दुनिया आपकी तरक्की को देखकर चलने वालों में से है। युवक बौद्ध भज्जू की सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया और उस युवक ने मन ही मन ये संकल्प लिया कि आज के बाद वो कभी भी किसी को अपना रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। और आपको भी सत सत नमन है इस कहानी को सुनने के लिए।